हे बंधु, आप देख रहे हैं दुनिया का दुष्चक्र और आप इससे निकलना चाहते हैं, आप दूर रहना चाहते हैं। तो ये दुनिया का जो दुष्चक्र है, इससे आप बाहर रहिए। पहले ये समझिए क्या है दुष्चक्र। दुष्चक्र ये है कोर्ट कचहरी, जेल, डाइवर्स। और मैरिज के बाद की प्रॉब्लम्स, और ये एटम न्यूक्लियर बम, और ये दूसरे को लूटना खसोड़ना, ये शराब। तो ये जो दुष्चक्र है, इन्हीं को दुष्चक्र बोला जाता है। तो इनसे बाहर कैसे रहे? इनसे बाहर रहने के लिए पहले तो मैं सरकार के लिए कुछ आसान तरीके बताता हूँ कि आप सरकार जी आप मनरेगा शुरू कर दीजिए। भारत का हर आदमी 261 रुपया पर डे लेने का हकदार बने। उसको चाहे फ्री बिठाइए या 2 घंटे काम कराइए, 4 घंटे काम कराइए या 8 घंटे काम कराइए, तो 261 रुपया हर आदमी को दीजिए। मनरेगा का अधिकार। एक एक प्राणी, तो एक स्टेट में 4 करोड़ लोग होते हैं, उसमें से 2 करोड़ लोग तो कहीं ना कहीं फिट होते हैं। हो सकता है 3 करोड़ लोग कहीं ना कहीं फिट होते हैं। तो 1 करोड़ लोगों को आप मनरेगा का अधिकार दे दीजिए, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये जो पॉकेट मारी है, ये लोग दारू पी के पड़े रहते हैं, और लोग जो है लड़कियों को उठाते हैं, बच्चों को उठाते हैं, और लोग जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, और लोग दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं। तो इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मेन प्रॉब्लम्स है, लूट मारी, और ये जो तनाव की स्थिति है, बसों में आग लगाना। तो इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कम से कम आप अप्लाई तो कर दीजिए। एक स्टेट के पास 1 करोड़ लोगों को आप दे दीजिए 261 रुपये पर डे। 4 करोड़ लोग की एवरेज जो है 4 करोड़ लोग है एक स्टेट के अंदर। तो आप मनरेगा शुरू कर दीजिए। आप इसमें सोचने समझने दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट इम्प्लीमेंट इट। तो 261 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। आप एक लाख रुपया देते हैं, एक मुलाजिम को 1 लाख रुपए की सैलरी देते हैं, तो ये बेचारे 261 रुपया, इनके पास 6-7 हज़ार रुपये महीने का पड़ेगा। लेकिन आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको प्रॉब्लम ख़त्म करनी है अपनी, तो इसको आप दे दीजिए किसी भी तरह से। आज से शुरू कर दीजिए। और लव मैरिज को भी यस कर दीजिए सरकार जी। लव मैरिज को भी यस कर दीजिए। जब आपने लेस्बियन को यस कर दिया
होमोसेक्सुअल को मैरिज को यस कर दिया, तो प्रेमी युगल को भी यस कर दीजिए और इनको आरक्षण में भी डाल दीजिए, सरकारी नौकरी के आरक्षण में डाल दीजिए, प्राइवेट नौकरी के आरक्षण में डाल दीजिए प्रेमी युगल को, इनको भी डाल दीजिए। तो इससे आपकी सोसाइटी बदल जाएगी, लोग विनाश में नहीं जाएंगे। वो प्रेम की एनर्जी में रहेंगे तो क्रिएटिव करेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, तो वो विनाश में नहीं जाएंगे। इसका ये मतलब है, वो प्रेम में रहेंगे, प्रेम की मैरिज होगी तो विनाश वाली चीजें हट जाएंगी, दूसरों को लूटा खसोड़ना गलत कामों में ये हट जाएंगे। तो मैं सरकार जी आपको यही वो देता हूँ सुझाव, इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए और फिर ये सारी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो जाए, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। और मैं ये भी कह रहा हूँ जो पेट्रोल बेचती हैं कंट्रीज इतना कमा रही है, और दूसरी कंट्रीज जो बहुत बहुत मोबाइल बेच रही हैं, 1-1 लाख रुपए के मोबाइल बेच रही हैं, या जो कार बेच रही हैं, जो कंट्रीज वो डोनेट करें, थोड़ा मनरेगा के लोगों को डोनेट करें, या वो मनरेगा की जॉब क्रिएट करें। जो पेट्रोल में इतना पैसा कमा रही है दूसरी कंट्री से, तो मनरेगा में वो डोनेशन करे। ये तो मानवता का अधिकार है, बेसिक अधिकार। चलो थर्ड, अब मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअल आप इस दुष्चक्र से कैसे बाहर रहे। आपके लिए सुझाव है अर्ली मैरिज। 18 साल की लड़की जिस दिन हो गई उसी दिन उसकी शादी कर दीजिए। वो बेचारी ससुराल में आएगी, क्या करेगी? वो 2 रोटी खाएगी। थोड़ा बहुत उसकी पढ़ाई बाकी होगी वो कर लेगी ससुराल में। तो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करना है। तो अर्ली मैरिज कर दीजिए। अर्ली मैरिज से क्या होगा? अर्ली मैरिज अगर आप कर देंगे तो पहले तो एक ये होता है निसंतान की समस्या हट जाएगी और वैश्यागिरी हट जाएगी। और ये जॉइंट फैमिली के जो कुटेव होते हैं कि वो घुल मिल जाएगी, लड़की जो है अपने ससुराल में घुल मिल जाएगी, फिर वो अंत में भी सास ससुर की सेवा करेगी और भाई बहनों से भी अच्छा रिश्ता रखेगी। तो एक सौंदर्य हो जाएगा, एक स्वर्ग हो जाएगा, एक तालमेल बैठेगा। तो अर्ली मैरिज की ब्यूटी देखिए, उससे क्या क्या फायदे हैं। और वो कुटेवों में नहीं पड़ेगा वो लड़का ना लड़की कुटेवों में पड़ेगी। तो अर्ली मैरिज आज कर दीजिए, 21 साल का लड़का हो जाए शादी कर दीजिए, तो आप इस दुनिया के दुष्चक्र से बाहर आ जाएंगे। और नेक्स्ट है लव मैरिज। आप माँ बाप हैं या आप लड़का लड़की हैं तो हिम्मत करके लव मैरिज कर लीजिए। अगर आपको पार्टनर मिल जाए तो कर लीजिए, चाहे आप झोंपड़े में जाके रहे, महलों को त्याग कर दें, लेकिन आपके दिल को सुकून मिलेगा। आप कंटेंटेड रहेंगे सारी उम्र।
और एक ही लड़के के साथ निभाइए सारी उम्र। तो आज इतना ही। तो आप इस दुनिया के दुष्चक्र से बाहर आ जाएंगे। और नेक्स्ट पर्सनल क्वालिटी, आप ईमानदारी पकड़ लीजिए। बिल्कुल ईमानदार हो जाओ, एकदम ईमानदार हो जाओ और एकदम सच्चाई हो जाओ, सच्चे हो जाओ। प्रेम को एक्सप्रेस करो। लर्न मोर वेज टू एक्सप्रेस योर लव। प्रेम प्रकट करने के नए नए तरीके खोजिए। ये इंडिविजुअल के लिए मेडिटेटर के लिए यही है। बिल्कुल ईमानदार हो जाओ, सच्चाई हो जाओ, प्रेम पूर्ण हो जाओ और परमात्मा को याद करो दिन में 2-4 बार। तो ये किस लिए है? ये इसलिए है कि जो आत्मा का गुण है वो यही है। आत्मा का गुण जो है प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई। तो आप अपनी आत्मा में विराजमान हो जाएंगे। आप अपना स्पेस ग्रहण कर लेंगे। जितना आप एक्सप्रेस करेंगे प्रेम को, उतना बड़ा आपका स्पेस बनेगा। देने वाली भावना रखिए और लेने वाली भावना रखिए। चाहे आप करोड़पति हैं, अगर कोई गरीब आपको एक चाय का प्याला दे दे तो प्रेम से ले लीजिए उसको। वो प्रेम दे रहा है और आप प्रेम ले रहे हैं, तो लेना सीखिए। नेक्स्ट मैं ये बताता हूँ कि मेरा ईगो इतना बड़ा था। लोग देना चाहते थे किसी भी तरह से और मैं लेता नहीं था। तब उसने जो है बड़ी सरकार जो है ऊंची सृष्टि, उसने मेरा सारा कुछ छीन लिया। सारा धन छीन लिया, मुझे बेघर बना दिया। जब मैं बिल्कुल धरातल पर आ गया, एक पैसे भी मेरे को मांगना पड़े, तब मेरी बुद्धि ठिकाने आई। फिर मैंने लव का महत्व जाना कि प्रेम क्या होता है। प्रेम से क्या, आप एक कप चाय का भी ले लो तो बहुत ऊंची चीज। अब मैंने ये जाना, अब मेरा सब कुछ लुट गया। तो थैंक यू मित्रों, आज इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण श्री कृष्ण। हे राधे हे राधे हे राधे, हे कृष्णा हे कृष्ण। ओम ओम ओम, हरि ओम।